नमस्ते। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। आप सबकी भी कुशल की कामना करती हूँ। आइए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है एक प्यारी सी लड़की मुस्कान की। जी हाँ, मुस्कान। जैसा उसका नाम और वैसा ही उसका काम था। हमेशा मुस्कुराते रहना, सबसे प्यार से बिहेव करना, घर में छोटे बड़े सबका प्यार करना, सम्मान करना उसके संस्कार में हुआ करता था। मुस्कान स्कूल में 9th क्लास में पढ़ा करती थी। उसके फ्रेंड्स थीं, उनके साथ भी बहुत अच्छा था उसका खेलना कूदना। बहुत अच्छी लड़की थी। वो स्कूल जाती आती थी, पैदल ही जाती आती थी उसके दोस्तों के साथ। रास्ते में उसके दोस्त का घर पड़ता था, फिर वहाँ से थोड़े डिस्टेंस पे उसका घर हुआ करता था। एक दिन वो स्कूल जा रही थी। स्कूल गई। स्कूल से लौटते समय अपने दोस्तों से बातें करती करती आ रही थी। फिर रास्ते में उसकी दोस्त का घर आया तो उसकी दोस्त वहीं अपने घर चली गई और उसे बाय कह के वो अपने आगे घर के रास्ते निकलती चलती बनी। उसे रास्ते में एक पत्थर मिला। उसको ठोकर मारते मारते उसके घर पे लाने की इच्छा थी। जैसा कि हम सब भी छोटे होते थे तब ऐसे ही किया करते थे। वो उस पत्थर को ठोकर मारते मारते अपने कंधे पे हाथ बाइक को पकड़ के और बॉटल गले में लटका के ठोकर मारते हुए पत्थर को चली जा रही थी। थोड़ा दूर चलते चलते एकदम से क्या देखती है वो, एक बस स्टॉप पे एक लड़की खड़ी है और कुछ 2 लड़के हैं जो अपनी बाइक पर खड़े उस लड़की को परेशान कर रहे हैं। जब वो देखती है कि क्या कर रहे हैं, वो वहीं थम जाती है। वो देखती है कि आखिर क्या कर रहे हैं लड़के। वो दोनों लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं कि तुम हमसे फ्रेंडशिप करो, नहीं तुम बहुत बुरा होगा तुम्हारा। तो वो देखती है, वो घबरा जाती है कि ये लड़के ऐसा कैसा कह रहे हैं दीदी से। तो वो काफ़ी देर तक देखती रहती है। फिर वो लड़के उसको धमकी देते हैं लड़की को और रोज़ देते हैं, रोज़ ऑफ़र करते हैं। तो वो लड़की उस रोज़ को लेके रोड पे फेंक देती है और थप्पड़ मार के उन लड़कों को चली जाती है। थप्पड़ तो मार देती है बट फिर भी वो काफ़ी डर जाती है लड़की कि ये मेरे साथ कुछ बुरा ना कर दे। फिर वो लड़की चली जाती है अपने घर पे। ये देख के मुस्कान थोड़ी सी सहम सी जाती है कि ये क्या था, क्यों उन दीदी को परेशान कर रहे थे लड़के, इन दीदी ने क्या बिगाड़ा इनका। ये सब कुछ सोचते सोचते इसी उधेड़-बुन में वो करते करते और वो पत्थर जिसको ठोकर मार के ला रही होती है वो पत्थर तो कहीं रह जाता है और वो बस इसी उधेड़-बुन में सोचते सोचते घर पहुंच जाती है। घर पहुंचकर आज रोज़ जैसा उसका बिहेव नहीं होता है, ना उसके फेस पे स्माइल होती है, ना थोड़ा सा डरी सहमी सी कि सोचते सोचते वो घर पर अपने बैग को रख पटकती है और अपने रूम में जाती है। कुछ देर सोचती रहती है, कपड़े चेंज करती है, यूनिफॉर्म चेंज करके फिर वो बाहर हॉल में आती है थोड़ी देर बाद। तो उसकी माँ कहती है आओ बेटा खाना खा लो। तो कहती है माँ अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगी। फिर उसके दोस्त लोग आती हैं कि आजा मुस्कान अपन खेलते हैं। तो वो कहती है, मुस्कान मना कर देती कि नहीं यार आज मेरा मन नहीं है। सब लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्या हुआ ऐसे। फिर सोचते हैं कि हो सकता है थोड़ा थक रही हो ये सब कुछ। तो फिर वो मुस्कान भी थोड़ी देर बाद अपने रूम में चली जाती है और रात होती है और वो सो जाती है। अगले दिन वो फिर सुबह उठती है, रेडी होती है, स्कूल के लिए निकल चलती है। फिर वो वही अपने दोस्तों के साथ स्कूल जाती है। फिर वहाँ से पढ़ती है स्कूल में। सब टीचर्स उसे कहती हैं कि बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, अपना ध्यान रखा करो और अच्छे इम्प्रूव करो। ये सब कुछ सुनती है लेकिन उसका आज भी माइंड थोड़ा सा स्कूल में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है वो उसी बात को लेके। फिर इसी तरह से पूरा स्कूल की छुट्टी होती है, बेल बजती है, सब लोग अपने बैग उठाया बच्चे बाहर निकलते हैं। मुस्कान वही अपने दोस्तों के साथ लौट रही होती है स्कूल से। उसके दोस्त लोग जैसा कि आधे रास्ते पे उसके दोस्तों का घर होता है, उसके दोस्त अपने घर चली जाती हैं। फिर वो आधे रास्ते से अपना रास्ता तय कर ही रही होती है तो आज फिर उसी बस स्टॉप पर वो क्या देखती है, वही 2 मनचले लड़के आज भी उन्हीं दीदी को जो कि सूट में थी, जो कि हमेशा सूट ही पहना करती थी, हमेशा अच्छे कपड़ों में हुआ करती थी। जैसा कि मैं सिर्फ ये बात इसलिए कहना चाह रही हूँ क्योंकि कहा जाता है छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियाँ तो इसलिए लड़के उनसे बदतमीज़ी करते हैं। तो वो तो सूट में थी, उन्होंने कोई छोटे कपड़े नहीं पहन रखे थे। चलिए आगे की स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो वो लड़के उसे छेड़ रहे होते हैं। आज भी वो बहुत डर जाती है कि मैं क्या करूँ। वो लड़की देखती रहती है वहाँ खड़ी खड़ी उसको। और वो लड़के
उसको पकड़ते हैं उस लड़की का और अपने पास खींचते हैं, तो वो बहुत ज़ोर से डर जाती है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास में बहुत लोग घूम रहे होते हैं, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आता। वो मुस्कान जो दूर खड़ी है सब कुछ देख रही होती है, वो वहाँ स्तब्ध हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखती है कि उन लड़कों ने उसको एकदम पकड़ लिया ज़बरदस्ती। और जैसे ही वो लड़की छुड़ाने की कोशिश करती है, वो कहती कि मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी है, दूर चले जाओ मुझसे। तो वो एक दोस्त उसकी बॉटल निकालता है जिसमें एसिड होता है। वो एसिड की बॉटल निकालता है और उस लड़की के ऊपर जोर से फेंक देता है। वो लड़की चिल्लाती है बचाओ, लेकिन आस पड़ास में चलते लोग, कोई नहीं उसे बचाने आता है। और जो ये सीन देख रही होती है वो एक नन्ही सी मुस्कान जो भी सिर्फ 9th क्लास में है, वो घबरा जाती है, एकदम रोने लगती है, सोचने लगती है कि ये क्या किया इन लड़कों ने, जिसमें इन दीदी ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा था। ये देख के वो जोर से अपने घर पे भागती है। उसे पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रही है। वो सीधी घर पे भागती है, अपना बैग पटका और अपने रूम में जाके बंद हो जाती है। बहुत डर जाती है वो। घर में सहमी एकदम हाथों पैरों पैरों को सिकोड़ के, अपने आप को सिकोड़ के बैठ जाती है। एकदम से थोड़ी देर तक वो रोती रहती है, सुबक सुबक के अपने आप में डरी हुई, जिसके मन में इतना डर बैठ जाता है कि ये क्या हुआ, क्यों किया उनने ऐसा। दीदी सिर्फ एक फ्रेंडशिप ही तो नहीं कर रही थी उन लड़कों से। ऐसे डरी सहमी वो बैठी, एकदम से शाम को उसके पापा आते हैं। वो उसके पापा उसे टच करते हैं एकदम कि बेटा क्या हुआ। तो वो डर जाती है कि प्लीज़ पापा मुझे हाथ मत लगाइए, दूर हो जाइए मुझसे। तो उसके पापा कहते हैं क्या हो गया बेटा, मेरा स्पर्श तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा। तो कहती नहीं, मुझे कोई टच मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो उसके पापा उसे पूछते हैं बेटा क्या हुआ। फिर वो अपने पापा को थकाई थी, मुझे टच मत करो। उसके दिल में एक डर बैठ जाता है कि एक जेंट्स उसे टच कर रहा है, क्यों। एक डरावना सा सीन था उसके लिए वो, क्योंकि वो नन्ही सी 9th क्लास की बच्ची तो थी, क्या समझती है। बस वो डर जाती है, बहुत रोती है। फिर बड़ी मुश्किल से उसके पापा उसको संभालते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको गले लगाते हैं। फिर वो फूट फूट के रोती है। फिर वो पूरा वृत्तांत सुनाती है अपने पापा को कि पापा आज ऐसा ऐसा हुआ, मैं नहीं जाऊंगी कल से स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। आज जो उन लड़कों ने उस दीदी के साथ किया, कल मेरे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी पापा, मुझे प्लीज़ घर में रहने दीजिए। तो उसके पापा कहते हैं खड़ी हो तुम, ऐसे डर के घर पे नहीं बैठना है। वो कहती है पापा मुझे कहीं नहीं जाना है। उसके पापा उसे उठाते हैं, उसे लेके एक जूडो कराटे के सर होते हैं उनके पास लेके जाते हैं। वहाँ पे भी बच्ची इतनी डरी होती है, उन जूडो कराटे के सर को देख के डर जाती है कि नहीं मुझे इनके पास भी नहीं आना है। तो एकदम से जूडो कराटे वाले सर उसको समझाते हैं, बेटा जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ उसके लिए तुम क्यों घबरा रही हो, उन दीदी के साथ हुआ, मुझे तुम्हारे पापा सारा वृत्तांत बता चुके हैं, तो तुम घबराओ मत। मैं तुम्हें जूडो कराटे सिखाऊंगा और तुम उन लड़कों को सबक सिखाना। इस तरह से उसके पापा उसे हिम्मत देते हैं कि नहीं डरो मत, खड़े हो, कुछ डर के नहीं रहना हमें इस दुनिया में, हमें अपनी जगह बनानी है। तो उन सबको सबक सिखाना होगा, तो हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी, हमें हिम्मत दिखानी होगी। फिर उसके पापा उसे जूडो कराटे सिखाते हैं। ऐसे महीने 2 महीने वो जूडो कराटे सीखती है और फिर इतनी निडर हो जाती है कि नहीं पापा अब मैं किसी से नहीं डरूंगी, अब मैं उन लड़कों को सबक सिखा के रहूँगी। फिर उसका शुरू होता है जो चेंज होती है, बिल्कुल वो डरी हुई मुस्कान, जो एक खिलखिलाती मुस्कान होती है, अब उसमें एक पावर आ जाती है कि नहीं मैं लड़की हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी मुझे कुछ कह सकता है, मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। तो वो लड़की मुस्कान अब अपने अंदर एक पावर लेके, जिसे कहते हैं कि एक लड़की में शक्ति होती है जो अपने आप को बचा सकती है, तो वो शक्ति उसके अंदर अब आ जाती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। नाउ शी इज़ कैपेबल। तो वो जब स्कूल जाती है तो नेक्स्ट डे वो उन्हीं लड़कों को देखती है जो आज फिर किसी और लड़की को छेड़ रहे होते हैं। तो वो आती है जाती है, अब वो दूर से देखकर घबराती नहीं है, वो उन लड़कों के पास जाती है और वो अपने पास में एक एसिड की बोतल रखी होती है।
वो उन लड़कों को कहती है। जैसे ही वो उस लड़की का हाथ, कोई लड़की खड़ी होती है जिसको छेड़ रहे होते हैं, तो उन लड़कों का हाथ पकड़ती है और उन पर तेजाब फेंक देती है। लड़के चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ। तो वो कहती है कि उस समय आपको ये दर्द नहीं है जब आपने उन दीदी पर इस तरह से तेजाब फेंका था, उनको सरे बाजार परेशान किया था, उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज आप बचाओ बचाओ कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लड़कों को जो इस तरह से लड़कियों के साथ गंदा बिहेव करते हैं। वो भी आपके घर की बहन बेटियों के साथ अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगे। इसलिए अपने घर की बहन बेटियों को समझिए हर एक लड़की में, तभी हम अपने देश की बहन बेटियों को बचा पाएंगे। प्लीज़ अपने घर की बहन बेटियों को, बहुओं को, माँओं को, सबको नीडर बनाइए कि डरे नहीं, क्योंकि ये मनचले आशिक रोड पे यूँ ही घूमते रहेंगे, लेकिन इनकी अक्ल ठिकाने भी हमें ही लगानी होगी। हमें दुर्गा का रूप धारण करना होगा, तो ही हम इन लड़कों से बच पाएंगे। इसलिए ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। आगे फिर और कोई प्रेरक कहानी लेके मैं आप सबके सामने हाजिर होंगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी, लड़कियों को नीडर बनाइए, घर पर डरा हुआ सहमा हुआ मत छोड़िए, उन्हें हिम्मत दीजिए, क्योंकि उनमें भी शक्ति है सबसे लड़ने की। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।